हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो धनतेरस है उसकी आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। कल जिस चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहा था, क्योंकि 4-5 लोगों के क्वेश्चंस इसी बात पर हैं। कुछ लोगों को शत्रु बाधाओं की प्रॉब्लम आई है, कुछ लोगों को अपनी अर्निंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन आई है। इसलिए अभी कुछ वीडियोस जो हैं वो 4-5 वीडियोस हम इन्हीं चीज़ों पे बनाएंगे कि एक तो आपका स्टेटस यानी कि 10th हाउस फैक्टर, दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो 11th हाउस गेंस का फैक्टर है। सर्विस और बिजनेस के लिए यही सारी चीज़ें हम 6th हाउस और 7th हाउस को फोकस में लेकर कर सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं सर्विस या बिजनेस के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ आपका 10th हाउस या 11th हाउस। तो आज कंसिडरेशन में लेंगे हम 10th हाउस। पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। जहाँ तक एक जगह पे अच्छी नौकरी तो कर रहे हैं, ठीक है, उनका ट्रांसफ़र भी होता है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन वो जहाँ कहीं पर भी जाके काम करते हैं उसके बावजूद कोई ना कोई साथ का व्यक्ति, कलीग, किसी ना किसी रूप में अगेंस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जहाँ कहीं पे भी वो अपने 100% देने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं वो जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट थोड़ा सा परेशान करने लगता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी अजीब स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस पे फोकस करेंगे हम कि क्यों ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कार्य क्षेत्र के अंदर, जहाँ पर कि नेचुरली कोई ना कोई व्यक्ति शत्रुता की भावना या छुपी हुई शत्रुता की भावना रख के कार्य कर जाया करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन अगर मैं बात करूं कि लगन कुंडली को एक बार देखते हैं और इसके बाद चलेंगे 10th हाउस को लगन कुंडली के। लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस लॉर्ड को देखें, गुरु को, तो उसकी प्लेसमेंट तो अच्छी दिखाई देती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ के स्वामियों के भाग्य में जाके बैठे तो पहली प्लेसमेंट से तो व्यक्ति भाग्यशाली है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ का नक्षत्र संबंध उठा के देखेंगे तो मूला नक्षत्र आएगा, मूला नक्षत्र के स्वामी केतु देव है, प्लेसमेंट 10th हाउस में है। 1.5 साल में परिवर्तन वाली स्थितियाँ हो सकती हैं, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि किसी भी कार्य के अंदर बहुत बारीकी से व्यक्ति कार्य कर सकता है, प्लस पॉइंट है, वहाँ तक कोई नेगेटिविटी नहीं है। यहाँ पे हम देखें तो शनि और राहु की प्लेसमेंट है और दोनों का आस्पेक्ट 10th हाउस के ऊपर है। इस कॉम्बिनेशन को हम पितृदोष प्रभाव के रूप में मानते हैं। इसका जो भी रिजल्ट होना चाहिए वो फैमिली के अंदर बेसिकली होना चाहिए, ठीक। इसके साथ साथ इस पर केंद्रीय प्रभाव चंद्रमा और बुध का है, यानी कि ओवरऑल प्रोस्पेक्ट में अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो सिर्फ ये मानूंगा कि चंद्रमा जो है, जो कि अष्टम का स्वामी है, ये केंद्र में आया और वो भी अपने से एक घर पीछे आ गया। ये थोड़ी सी स्थिति यहाँ पे इसमें एक चुनौतीपूर्ण है। ये भी इस बात को दर्शाएगी कि जीवन में विवाह के बाद किसी ना किसी तरीके के परिवर्तन चालू हो गए होंगे। 90% लोगों के साथ तो वैसे हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे आ गई है, 12th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड होकर मंगल यहाँ पे प्लेस्ड है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, शुक्र यहीं का स्वामी होकर यहाँ बैठा है, अच्छी बात है। शुक्र की दूसरी राशि जो है वो 11th से कनेक्टेड है, ठीक है। ग्रह अगर अपनी एक राशि में बैठ जाएगा तो दूसरी राशि को भी संभालने की कोशिश करेगा, तो शुक्र की प्लेसमेंट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। सूर्य की प्लेसमेंट से हम बात करें तो ये भाग्य का स्वामी है और भाग्य का स्वामी होकर ये छठे भाव में जाके शुक्र की राशि में बैठा है, ये यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होगा। अब देखिए कैसे, दो शब्दों पे ध्यान रखिए। साथ में कार्य करने वाले जो लोग हैं वो ही कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शत्रुता निकाल लेते हैं। तो पहली कंडीशन, अगर नॉर्मल लगन कुंडली को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो फर्स्ट हाउस नहीं, 5th हाउस हमारे कलीग्स को दर्शाता है, हमारे कलीग्स, और साथ ही साथ यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस को दर्शाता है, यानी कि हमारी टेंशन्स। इन दोनों का स्वामी होकर मंगल हमारे लिए शत्रु स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन देखें तो हम ये कहेंगे कि शत्रुता कहाँ कहाँ से हो सकती है, या तो प्रेम से या तो फिर कुछ ऐसे लोगों से जिनके साथ आप काम कर रहे हो, और साथ ही साथ वो क्या देंगे, टेंशन देंगे। हम गुप्त शत्रुओं को, हिडन एनिमीज को 12th हाउस से लेते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में ये कॉम्बिनेशन इस 12th हाउस पे दृष्टि देकर उनको काउंटर करने की क्षमता रखता है। लेकिन अब जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ये लगन कुंडली है, लगन मतलब शरीर। शरीर के लिए शत्रु क्या है? शरीर के लिए शत्रु है रोग। अगर आप बीमार पड़ गए तो आपका जो शरीर है वो अपनी एफिशिएंसी से कार्य नहीं कर सकता। इसी तरीके से हम कहते हैं लगन से 12वां जो है वो है हमारा गुप्त शत्रु। तो हमारा गुप्त शत्रु क्या है? हमारी गुप्त शत्रु है हमारी चिंता, वो टेंशन, जिसकी वजह से हम धीरे 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 कर करके फिर क्या हो जाते हैं, बीमार में लगते हैं। तो इस बात को समझ लीजिए, लगन से जब हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस से बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए शत्रु क्या है? फर्स्ट हाउस के लिए शत्रु है उसका रोग, और
12th हाउस यानी कि उसका गुप्त शत्रु है, उसकी चिंता। इस लॉजिक को अब इसी लॉजिक के साथ ही आगे चलिएगा कि किसी भी भाव से उसके पीछे वाला भाव उसकी चिंता को दर्शा देगा, और वहाँ से छठा जो होगा वो उसके लिए एक प्रकार से रोग या संघर्ष दिखाने लगेगा। चलिए अब इसी कुंडली को इस तरीके से बनाते हैं कि जो 10th हाउस है वो लगन बन जाए, तब क्या स्थिति है। देखिए, वर्क प्लेस के अंदर के लोगों के साथ प्रॉब्लम है, काम के अंदर उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें 10th हाउस, तो 10th हाउस यानी हमारे स्टेटस, इसके स्वामी अपने से 10 घर आगे जाके बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं। चंद्रमा के साथ प्लेसमेंट हो रही है, कनेक्शंस हो रहे हैं, लिक्विड पेट्रोलियम्स या जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ किसी तरीके के कॉम्बिनेशन चंद्रमा यहाँ पे कनेक्ट करा सकता है। क्यों? क्योंकि 10th लॉर्ड के साथ उसका संबंध स्थापित होता है। दूसरी चीज़ है, क्योंकि उससे दशम में बैठा है तो उतने कारक तत्व प्रभाव पे कहीं ना कहीं उसको छाप छोड़ेगा। तो ये दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे पहले क्लियर है। 10th हाउस के अंदर, इस 10th हाउस को जो लगन बना रहे हैं वहाँ से 10th हाउस के अंदर चंद्रमा और बुध की प्लेसमेंट है, जो कि एक अच्छी प्लेसमेंट कही जा सकती है। अब इसके बाद देखें इसका सुख स्थान, इसका सुख स्थान क्या होगा। यहाँ से मैंने कल आपको बताया था, कॉम्बिनेशंस को अगर ध्यान रखना है तो ये रखना कि 11th का हम बात करेंगे गेम्स में, 10th की हम बात करेंगे प्रोफेशन स्टेटस की बात करते वक्त। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 10th हाउस, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 1st हाउस क्योंकि ये 4th बन जाएगा। इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 4th हाउस जो कि उसका भोग दिखाएगा, और फिर ये 10th हाउस जो कि उसका स्टेटस होगा यानी कि 7th हाउस। तो अब इन्हीं हाउसेस के ऊपर फोकस करते हुए जरा सा देखते चलिएगा। यहाँ पे 4th हाउस लॉर्ड यानी कि गुरु की प्लेसमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर से कहाँ जाके हो रही है, 12th में। ठीक है, तो सुख की अगर हम बात करें, कार्य में, कार्य क्षेत्र में सुख की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ये प्लेसमेंट इस तरह का रोल निभाती नजर आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा सा परेशान व्यक्ति आवश्यक रूप से होगा। अभी मैंने आपसे ये कहा कि अगर ये लगन बनता है तो किसी भी भाव को हम लगन बनाते हैं, उससे पिछला भाव वही है गुप्त शत्रु, टेंशन, चिंता। वहाँ पे जाके मन का स्वामी, चौथा भाव, कार्य क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से चौथा भी सुख है, मन है, उसके मन का स्वामी भी कहीं ना कहीं वहाँ जाके उलझा हुआ है। ये कॉम्बिनेशन नेचुरली एक टेंशन बनाने की कोशिश करता है, पहली पोजीशन। दूसरा देखिए कि इसके अलावा जब हम बात करते हैं 7th की, तो मैंने 7th में कहा था भोग मतलब एक काइंड ऑफ किसी चीज़ को एंजॉय करेंगे या परेशान होंगे। अब यहाँ पे इस भोग स्थान का स्वामी भी वहीं पे जाकर प्लेस हो रहा है, यानी कि व्यक्ति लोगों के साथ कार्य तो करता है लेकिन वहाँ पे अपनी खुशियों को भी भोग नहीं पाता, चीज़ों में किसी न किसी वजह से परेशान होने लगते हैं। फिर यहाँ पे प्लेसमेंट देखिए, मैंने कहा था छठा भाव जो होता है वो हमारे लिए शत्रु या रोग दर्शाता है। कार्य क्षेत्र में जो उनके शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं शनि के रूप में जो दिखाई दे रहे हैं वो कहाँ जाके बैठे हुए हैं, भोग स्थान में, और वो भी किसके कॉम्बिनेशन के साथ, राहु अगर किसी चीज़ में जुड़ा है तो मतलब वहाँ पे गुप्त रूप से काम हो रहा है। तो शत्रु जो हैं वो गुप्त रूप से कार्य करते हुए यहाँ से नजर आएंगे, जो कि भोग स्थान में बैठे हैं, सीधे सीधे दृष्टि दे रहे हैं हमारे 10th लॉर्ड या लगन के साथ कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे मैं 10th लॉर्ड भी बोल रहा हूँ, लगन भी बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये कॉम्बिनेशन इस पे तो सीधी दृष्टि दे रहा है लेकिन इससे दशम में बैठने के कारण इस पर प्रभाव दे रहा है, मन पर भी, चंद्रमा पर भी, और साथ साथ बुध पर भी, क्योंकि इसके तुलना में ये दशम है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूसरी बात, हिडन एनिमीज यहाँ पे किस्मत से मिल रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति एक जगह से हटके कहीं दूसरी जगह चला गया, दूसरी जगह से हटके तीसरी जगह चला गया, तो भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम कहते हैं हिडन एनिमीज का हाउस 12th हाउस, उसका स्वामी बन के सूर्य, उसकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं यहाँ भाग्य से कनेक्ट हुई। ये जो प्लेसमेंट थी इसका यहाँ आके बैठ जाना, ये हिडन एनिमीज वाली कंडीशन काफ़ी हद तक दिखाने लगती है कार्य क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर भी यही कॉम्बिनेशन एक तरीके से फिर एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, मंगल की हम बात करें तो मंगल एक तरह से तीसरे भाव का स्वामी है, पराक्रम भाव का स्वामी है, किस्मत से वो पराक्रमी तो बना रहा है लेकिन अष्टम का भी स्वामी होकर आगे बैठा हुआ है। अब अष्टम का स्वामी देखिए, इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर जो मैंने कहा था ये पंचम का स्वामी है, पंचम का स्वामी होकर छठे में संबंध दिखा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं छठा भाव रोग का है और 5वां भाव कलीग्स का है, इसको दर्शा रहा है। अगर हम यहाँ से भी देखने की कोशिश करें तो ये 5वां भाव कलीग्स का है, जिसका स्वामी छठे का भी स्वामी है, वो कॉम्बिनेशन वहाँ आया, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
कार्य करने में उसको रोकने की स्थिति, उस पर अड़चन पैदा करने की स्थितियाँ क्या है। अष्टमेश जो होता है वो किसी चीज़ को रोकने की कई बार कोशिश ही करने लगता है, क्योंकि वो चेंजेस दिखाने की कोशिश करता है, परिवर्तन दिखाने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में यहाँ का स्वामी युटकर मंगल जब फिर आगे गया तो इसने हमारे जो 10th हाउस के रिस्पेक्ट में बनने वाली कुंडली है उसके 9th हाउस लॉर्ड को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया। अब इस कॉम्बिनेशन को समझ लीजिए। फाइनली ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखा रहा है। इस कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम करने वाला जो मेजर प्लैनेट होगा वो कौन सा होगा, तो वो सूर्य होगा, क्योंकि एक तरीके से वो 12th लॉर्ड बन के आ रहा, दूसरे तरीके से वो शुक्र की राशि में बैठ के शुक्र को ही प्रभावित कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूर्य और शुक्र को हम एक दूसरे से एनिमी मानते हैं और कहीं ना कहीं इस कॉम्बिनेशन में जब बैठेंगे तो कट्टर शत्रुता बन जाएगी। अधिक मित्र बनने के जगह ये अति शत्रु बन जाएंगे। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट कार्य कर रहा है यहाँ पे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ से इस कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम 6 नंबर को लगन फोकस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में मंगल जो होता है वो बहुत अच्छे फल देने की स्थिति नहीं दिखाता। इसलिए इन बातों को थोड़ा डेप्थ में समझेंगे तो समझ में आएगा। जब अलग अलग लगन कुंडलियाँ बनती हैं तो सबके 10th हाउस का फैक्टर डिफरेंट है, क्योंकि लॉर्डशिप में बहुत सारी वेरिएशन है। 6 नंबर से अगर हम दशम देख रहे हैं तो इस कंडीशन में 6 नंबर की दशम वाली स्थिति में मंगल उतना पॉजिटिव रोल नहीं निभा पाता 3rd हाउस और 8th हाउस के लॉर्डशिप के कारण। तो ये कॉम्बिनेशन ने भी किसको हिट किया हुआ है, इसके भाग्य को हिट किया हुआ है। और क्योंकि ये भाग्य स्थान है, नेचुरल एनर्जीज है, वहाँ पे वो फोकस, वो कंडीशन, वो सिचुएशन बनना लाजमी है। और यहाँ पे सॉल्यूशंस में क्या था, सॉल्यूशंस में ये था कि सूर्य को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर हम सूर्य को यूज़ करते हैं तो आपका जन्म लगन कुंडली का 9th हाउस लॉर्ड है, ठीक है, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम आएगा। यहाँ से बढ़ाएंगे तो इस प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो हम अपने 12th शत्रु को बढ़ा देंगे। यहाँ पे दो चीज़ों को इन्हें बैलेंस करना आवश्यक हुआ। अब आपको समझ में आया होगा कि जैसे ही हमने इसको लगन में चेंज ओवर किया तो हमें समझ में आया कि वो व्यक्ति सब कुछ है, बहुत अच्छी है, जॉब्स वगैरह सब अच्छी है, लेकिन फिर भी मन के अंदर कहीं ना कहीं किसी प्रकार का प्रभाव है। जीव तत्व की राशि है, जीव तत्व है गुरु, तो जीव तत्व की राशि है तो व्यक्ति जीव से परेशान है, कार्य के तरीके से परेशान नहीं है। राशि में उसके स्वामी का प्रभाव भी मायने रखता है। अगर इसकी जगह यहाँ पे राशि शनि की आ जाए और फिर कहीं पे टेंशन दिखने लगे तो व्यक्ति अपने कार्य में किसी मटेरियल की वजह से परेशान हो सकता है। इसको ग्रह के जीव निर्जीव तत्व के आधार पे समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वाला जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। भाग्य भाव, भाग्य तो अच्छी चीज़ है दोस्तों, लेकिन भाग्य भाव ध्यान रखिए कर्म से बार, इसीलिए जब कभी भी व्यक्ति भाग्य के हवाले गया तो उसका अर्थ है कि वो अपने कर्म से दूर हट जाएगा। इस कारण से बहुत सारे लोग मानते हैं कि सर ये हाउस जो है ये बलवान हो जाए तो सब कुछ होगा, लेकिन उस हाउस में बैठने वाले ग्रह किसी ना किसी रूप में, उस हाउस में बैठने वाले ग्रह किसी ना किसी रूप में आपके 10th हाउस के रिजल्ट्स को प्रभावित आवश्यक रूप से करेंगे। इसे हम अर्गला और विरुद्ध अर्गला के कंसेप्ट के साथ भी समझ सकते हैं। इसलिए जिस भी कुंडली के अंदर आपको इस तरह की प्लेसमेंट्स नज़र आती हैं तो वो इसके रिस्पेक्ट में अच्छी हो सकती है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो चीज़ें बदल जाया करती है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट समझ लीजिए। जब कभी भी कोई ग्रह 9th हाउस में आके बैठेगा तो उसका एक प्रभाव 10th की तरफ होगा अर्गला विरोध अर्गला से, और दूसरा उसका प्रभाव आपके आयु भाव पर, अष्टम भाव पर होगा। अष्टम भाव पे प्रभाव की वजह से किताबों में ऐसा मान लिया गया है कि अगर ग्रह जो है वो कहाँ जाके बैठे, 9th में बैठे तो कंडीशन अच्छी है। वो भी किसमें, लग्नेश अगर 9th में जाके बैठे तो कंडीशन ज़्यादा अच्छी बताई। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव इसके ऊपर और इसके ऊपर दोनों पे रहने वाला है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी फर्स्ट लॉर्ड 9th में आके बैठेगा तब आपका सुख भाव का स्वामी, किसी भी काम को करने में 10th हाउस हम देख रहे हैं उससे सुख भाव का स्वामी वो कहीं ना कहीं 12th में जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा टेंशन का प्रभाव देखने को आवश्यक रूप से मिलेगा। धन्यवाद।